टाइम पे देख लिया था लोगों ने लॉकडाउन के टाइम पे, पुरानी वाली, तो इसके सामने इसकी क्वालिटी तो जीरो ही लगने वाली है, बट ठीक है। चलो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स और मैनेजमेंट। तो व्हाट इज इन बाय ऑर्गेनाइजेशन, कौन वॉलंटरली बताएगा? और इतिहास गवाह है, वॉलंटरली आज तक मेरे को किसी ने आंसर दिया ही नहीं है ना भाई, बता मेरा व्हाट इज इन बाय ऑर्गेनाइजेशन। तेरे पास तो अर्थशास्त्र वाला ऑप्शन भी नहीं है। स- संस्था, संस्था बोला, बहुत बढ़िया बेटा। ओ, संस्था, बिना संस्था के ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगी। एसोसिएशन, वेरी गुड। अब उससे रिलेटेड वर्ड ढूंढते रहेंगे ये, और क्या। हाँ भाई, नाम क्या है आपका? नील, NEE वी, निव, मतलब क्या होता है उसका? फाउंडेशन, अच्छा अच्छा, नीव, हाँ, कि इन्होंने पहली नींव रखी। ओ हो, याद आया, याद आया। ठीक है, मेरे को लगा इंग्लिश होएगा कुछ, आज का जमाना अलग है ना, अब नाम याद करने पड़ेंगे। नीव, हाँ भाई। पहला क्या, तेरा नाम क्या है? केतक, केतन, अच्छा हाँ, तो बताओ भाई, केतन व्हाट इज इन द ऑर्गेनाइजेशन? केतन का मतलब क्या होता है? मेरे को बहुत ऐसे मतलब इंटरेस्ट रहता है कि नाम की मीनिंग जानने में। फ्लैग, अभी एक फ्लैग बहुत चल रहा है, मल्टी कलर वाला। चलो जान दो। अरे यार, आधे लोग स्नैप भेज रहे, इनको पता ही नहीं है भेज क्या रहे, है ना। हाँ भाई, नहीं नहीं, मैंने कहा पूछा एग्जैक्ट, कुछ भी बता तू। समझ में आ रहा है कि क्या हालत होती है। मैंने ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग पूछा, तुम बता रहे हो ऑर्गेनाइज करना। व्हाट इज इन बाय इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स, है ना। हाँ, तो महिलाएं बताओ पीछे। नहीं पता। धानुरी, नहीं पता। शुक्रवार पे, नहीं पता। आगे, हाँ एलवी, सिस्टम, हाँ, सिस्टम है भाई, सिस्टम है। नहीं, हाँ भाई, नहीं, तुमने, छोरिया ने, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन बोलते क्या? क्या आपके कॉलेज में organization, मतलब क्या रहता है, ग्रुप ऑफ पीपल रहता है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वो स्टूडेंट की ऑर्गेनाइजेशन बनाते ना वो एक, मतलब क्या रहता है उसमें नंबर के आजू बाजू गणपति बप्पा आ गया, ठीक है ना, अभी ये सक्रिय हो गया होगा वो, तो वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है ना। अरे वो रजिस्टर्ड भी है, वहां पे लिखा हुआ रहता है सब, तो वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है, नंबर ऑफ पर्सन एक साथ में आते हैं। क्यों एक साथ में आते हैं? उनका कोई कॉमन इंटेंशन होता है, बेस है, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ पीपल कम्स टुगेदर विथ कॉमन। अभी सबका क्या गोल है मंडल के अंदर में, कि भाई गणेश फेस्टिवल एकदम अच्छे से सेलिब्रेट करना, ये उनका कॉमन गोल, ठीक है ना। अरे अरे, तो कितनी बार बर्तन गिराएगी औरत? अब बताओ, कृपया वाणिज्य ना बोले। व्हाट इज में कॉमर्स? कॉमर्स लिया है ना? क्यों लिया कॉमर्स? दो रीजन छोड़ के, साइंस लेना नहीं था, आर्ट्स में मजा नहीं आता, झेपता नहीं आर्ट्स, बताओ बेटा, दो झूठे झूठे रीजन दो। हो, कितने वाले सीए वाले कितने लोग हैं? एक दो तीन चार पाँच छह सात, तो सीएस में जाएगी। फिर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, कौन सा स्पोर्ट्स? क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हो?
नवनीत सर को फोन लगाओ, अगला मुहूर्त निकलवाओ, मैं आज क्लास नहीं ले रहा ये। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, आई थॉट शी इज एन स्पोर्ट्स प्लेयर। मैं खेलती नहीं हूँ, मैं देखती हूँ। थैंक यू देखने के लिए। क्या नॉलेज है जरा सा बताना हमको क्रिकेट का। अब ये मत बोलना सर 11 प्लेयर होते। इससे मरता है क्या आदमी ऐसे कुछ करके? अरे भाई ये तुमने नुकसान करके रखा। एक ने अर्थशास्त्र। क्यों? हाँ तो क्या, क्या मतलब क्या? सोचेगे, सोचे नहीं है मुन्ना भैया जैसे अभी, इमीडिएटली। व्हाट इज मीन बाय कॉमर्स? हाँ औरत, बताओ। 17 रुपए में पानी पूरी, जिसमें 3 सूखी, 7 भरी। लिख के दिखाओ। पीछे। बाप रे बाप, इतना इंची। कॉमन मैन के हिसाब इतना तो उन्होंने भी नहीं सोचा। गुड। हाँ वो तो मेरे को मालूम है ना, पिछले 6 साल से देखी हुई चीजें उठा रहा हूँ मैं यहाँ पे बैठ के। हाँ बताओ, आप बताओ। अब वो सोच रहे कि मेरे को भी फेंकना, लेकिन अच्छे वे में फेंकना। अच्छा मैं हेल्प करूँ तुम लोगों की, ऐसा बोल। बोले फिर बस बड़ा क्या क्यों कर रहा है, सुबह चालू हो जा। अब देखो सिंपल है। दो प्रॉपर्टी, वन इज रेसिडेंशियल, अनदर वन इज कमर्शियल। अच्छा कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है? सर रेसिडेंशियल में लोग रहते हैं, कमर्शियल में लोग बिजनेस एक्टिविटीज कैरिड आउट करते हैं, कुछ गुड्स बाय सेल करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अब मेरे से फालतू मस्ती नहीं। बोले सर मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहां पे नीचे कमर्शियल, ऊपर रेसिडेंशियल, बताओ कौन सी? तो जितने में कमर्शियल है कमर्शियल। तो रेसिडेंशियल मतलब जहाँ लोग रहते हैं, तो एक आधा नाला एक और मिलता है। बोले नहीं सर, हमारे यहाँ पे वो स्वीट मार्ट वाले वो वहीं पे सोते। अब बताओ रेसिडेंशियल है या कमर्शियल है ना? हाँ, होते ही ऐसे। आपने कितनी बार देखा होगा कि वो ऐसे डुप्लेक्स टाइप का अंदर ऐसा स्लैब डाला हुआ है, ऊपर ऐसे सिर्फ पर्दा लगा है, पर्दे के पीछे सारे गद्दे डले हुए हैं उनके, दिन भर यहाँ काम कर रहे हैं, रात को जाके उधर सो गए। तो भैया वो कमर्शियल ही है, उसके ऊपर में अपना डिस्कशन नहीं है। कमर्शियल एक्टिविटी, कॉमर्स मतलब क्या है? जहां पे हम किसी न किसी चीज की क्या कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ, एंड ये भी इंपॉर्टेंट है, सर्विसेज। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको बाय सेल कर रहे हैं। ठीक है। क्या गुड्स को हम बाय सेल कर सकते हैं क्या? ठीक है, गुड्स को बाय सेल कर सकते हैं। सर्विसेज को बाय सेल कर सकते हैं क्या? बाय सेल नहीं कर सकता ना इसको। ये क्या होती है? प्रोवाइड। और अच्छा ये बाय सेल कर रहा हूँ, तो मेरे को इसमें दो सिचुएशन हो सकती है। अगर मैं कोई चीज बेच रहा हूँ तो उसमें मेरे को दो सिचुएशन हो सकता है, या तो बस मुझे यही चीज बतानी है कि प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे और लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे। है कोई चीज के ऊपर में प्रॉफिट लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे? गुड। कितने लोग के साथ में, क्योंकि मैंने गुड बोला है। ठीक है देखो अभी मैं इनके कैसे गेम बजाता हूँ। हाँ ना, बोले आता नहीं, एक तो मैं बता रही हूँ। ठीक है ना? तू तो गियो। हाँ भाई, व्हाट इज इन द कॉस्ट प्राइस? एमआरपी, एंड व्हाट इज मीन बाय सेलिंग प्राइस? इस अच्छा
मैंने एमआरपी पे ही बेचा। अब मेरे को कॉस्ट प्राइस बता और सेलिंग प्राइस बता। 10 रुपए की चीज 10 रुपए में बेची। ज्यादा समर्थन देने आ रहा था ना अपने को। ठीक है ना। देखो सर, दो चीज का नुकसान है। एक तो मैं वकील, दूसरे से मैं टीचर, है ना। थोड़ा कोई एंगल से नहीं, अगर पकड़ना ही पड़ा मेरे को, फंसाना है तुम्हें तो कैसे ही फंसाना, स्टूडेंट स्टूडेंट, और किसी को नहीं फंसा अपन ने। हाँ, मैं तो बोलेंगे अच्छा, वो दोनों क्लास में चले गए। बताओ बेटा। शी इज फीलिंग सुपीरियर, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, है ना। आ रही है सच्चे फीलिंग, नहीं आ रहा है। बताओ बेटा। नहीं, एक और जन, हाँ, समर्थन दिए थे ना। क्या पता नहीं, अभी आपने हाथ ऊपर किया था ना। बोले सर वो ये कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है बेटा, बता दो। जो प्राइस मैंने किससे खरीदा, या फिर जो प्राइस मेरे को पे करनी पड़ी उसको बनाने में, बोल सकता हूँ। सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे मैं उसको बेच रहा हूँ। सर सर सर, नहीं समझा। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल फोन है। इस मोबाइल फोन को बनाने के लिए मेरे को खर्चा, फ्री में तो बना नहीं है। ठीक है, इसको बनाने के लिए मान लो कितना है खर्चा, 25 के मतलब 25,000 रुपीज, और मैं इसको अपना प्रॉफिट जोड़ के बेच रहा हूँ 30 के। दिस इज माई एमआरपी, सेलिंग प्राइस, और दिस इज माई कॉस्ट। हाउ मच इज माई प्रॉफिट? 5 इज माई प्रॉफिट। ठीक है ना। और कॉमन सेंस से कोई भी इंसान कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में ही बेचेंगे। अरे बेवकूफ थोड़ा ना लॉस करता है। जैसे अभी ये है, क्या है ये, मिकी, है ना, 5 में बनाऊंगा, 25 में खरीदा, नहीं मैंने नहीं खरीदा, मैं तो बोलेंगे 25 लो, दो मैंने नहीं खरीदा ये। ठीक है ना, तो 20 रुपीज प्रॉफिट, मतलब क्या है। चलो ठीक है, तो हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। सर केस में अगर आपने 25 के से कम में बेचा तो हो सकता है ना, आउट ऑफ ये चला गया, वो टेक्नोलॉजी उसकी आउटडेटेड हो गई, ठीक है ना, ओल्ड मॉडल हो गया, तो हम बेच के भैया कम में बेच देंगे। चलो भाई, थोड़ा नुकसान सही, बट एटलीस्ट कुछ तो खर्चा पानी निकालने वाला सीन है। चलो बहुत बढ़िया। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सी दो सिचुएशन आ सकती है? क्या यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस वाली सिचुएशन आएगी? अगर आएगी तो कैसे, और नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी? अच्छा, बहुत बढ़िया। सर्विसेज के अंदर में हमने उसको एक्सपेंसेस से कम में बेचा तो हमारा नुकसान है, और ज्यादा से बेचा प्रॉफिट है। अपना क्लास क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस। आप बता, तुम्हारी फीस के हिसाब से क्या क्या रेंट। हाँ देख, अब तू देखो बताता हूँ मैं, तेरी फीस कहाँ जाती, देख बेटा तू, महीने का रेंट 3.5 लाख। इलेक्ट्रिसिटी आता है अराउंड, इसका मैं भरता हूँ ना, मतलब हमारे साइड से जाता है तो मेरे पास में बिल आते, मतलब राउंडेड अप टू नियरेस्ट करता हूँ, वैसे 49,390 रुपीज का बिल आया था, लाइट बिल, जो मेरा सैलरी भी नहीं है। 50,000 रुपीज। नॉर्मल पानी का बिल आता है 5,000 रुपए, वायरल प्यूरिफायर वाटर। ठीक है, यहाँ पे जो स्वाइपर रखे हुए हैं 8,000 रुपीज। मान लो ऑफिस बॉय का सैलरी, स्टाफ का सैलरी, है ना, ये मेरा महीने का खर्चा है बेटा। अब मान लो कितना हो गया ये, 10, 11, 13, 14। चलो बढ़िया, 4,48,000 रुपीज इज माई मंथली एक्सपेंडिचर मिनिमम। ये जो दिख रहा है महीने का, अब इसमें साल का जोड़ोगे तो आपको मिलेगा साल का। अब मैं फीस कैसे लगाऊं? डिवाइडेड बाय यू गाइस कर दूंगा इसको। हाँ मतलब अराउंड, इसको डिवाइडेड बाय यू गाइस कर दो, उतनी तो मैं, बोले नहीं नहीं नहीं,
नैन 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 मैंने अभी तक के इसके अंदर में एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट जोड़ा नहीं है, एडवर्टाइजमेंट और दबा के। मेरी भी सैलरी नहीं जोड़ी। मैं तो समाज सेवा। नवनीत सर की तो परवरिश नहीं। बताओ भाई। तुमने बोला एक्सपेंडिचर, मैंने बताया तुम्हारे को। बोले सर ये आंकड़ों के आगे कुछ दिख नहीं रहा अब। माँ कसम, मैंने जब पहली बार रेंट इसका लाइट बिल देखा था ना, मैंने कितने महीने। बोले सर ये महीने का, उसमें भी वो सिर्फ 25 दिन का था। मैंने मतलब पागल ईगल हो गई ये। 49,390 या 320 अभी भी है मेरे पास में। चक्कर आ रहे मेरे से ज्यादा शौक तो सामने चाय वाले को लग गया। तो मैं बात कर रहा था, उसने सुन लिया। बोले सर क्या बात कर रहे हो? मैं लाइट बिल की बात कर रहा हूँ। बोले हाँ। बोले इतनी मोर वो फ्लावर वाला बाजू में। वो टेंशन में आ गया, उसको पसीने। बोले क्या बात करो सर इतना? मतलब तेरे को थोड़ा ना देने हैं। ये मेरा खर्चा, ये है मेरा एक्सपेंडिचर। बताओ भाई अब कैसे फाइंड आउट करें? बताओ मैडम, आपसे उम्मीद है हमको। अच्छा तो मतलब मैं फीस कब चार्ज करूं? ईयर के एंड में एस्टिमेटेड अंदाजा लगाऊंगा मतलब। हाँ। स्मार्ट। वन थम्स अप फॉर यू। कि थोड़ा ज्यादा ही पकड़ लो, या खर्चा पानी इधर उधर कम क्यों पकड़े? सही है। हाँ। हाँ। अगेंस्ट में कैलकुलेट। चलो ठीक है, ऐसी बात है। और मैं क्या चार्ज करूंगा फिर? अपन कोचिंग के अंदर में क्या पे करते हैं? मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, क्या पे करता हूँ? एडवोकेट के पास, डॉक्टर के पास, है ना? मतलब क्या है, ये सारे लोग आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? तो जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है उसको हम क्या पे करते हैं? फीस। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछता हूँ। 11 की फीस कितनी है बेटा? सिर्फ फिगर लेता है 25,000। मतलब ज्यादा ज्यादा इधर नहीं जाना। ठीक है। 30,000। सीए इंटर भी चलता, अपने सीए में इंटर भी चलता, इनकी फीस कितनी है? मैं बताता हूँ। एक मान लो 60,000 कितने के लिए? 6 मंथ के लिए। और आप कितने के लिए बेटा? अराउंड 8 मंथ। ईयर के लिए मतलब, बट अगर कैलकुलेट किया तो 8 मंथ आप पढ़ोगे। फिर ये भेदभाव नहीं हो गया इनके साथ में? फैसिलिटी तो सेम है। फिर इनको फीस ज्यादा तुमको फीस कम क्यों? तुम्हारी भी साथ कर देते फिर। मतलब क्या है, जैसे जैसे सर्विस प्रोवाइड होगा, सर्विस ज्यादा लड़की के बेचारे 6 घंटे बैठे, 6 घंटे बैठो, नॉलेज ज्यादा देना पड़ेगा, एक्सपर्ट लेवल का। ठीक है ना? मतलब क्या है, क्या आप खुद ये एग्री कर रहे हो कि जिस हिसाब की सर्विस रहेगी उस हिसाब की फीस चार्ज करूंगा ना मैं? तो वहां पे ये एक्सपेंडिचर का क्या ही सवाल हो गया फिर? ये एक्सपेंडिचर में कंसिडर नहीं कर पाऊंगा। कुछ क्लासेस ऐसे भी रहेंगे जिनको मैं 2 घंटे पढ़ाता हूँ वीक में 2 दिन, फिर भी मैं 10,000 रुपये महीने चार्ज करता हूँ। मतलब कितने हुए? 8 लेक्चर हो गए। मतलब 8 लेक्चर पढ़ाऊंगा मैं उनको वीक में, तो महीने में कितने हो गए? 8। 2-2 घंटा भी पढ़ा, 100 घंटे। उसके मैं 10,000 फीस चार्ज कर रहा हूँ। रीजन सिंपल है, डिपेंड्स अपॉन सर्विस। कभी कभी देखो डॉक्टर के पास में कोई जाता है, 5 मिनट में बाहर आता, फिर भी 500 रुपीज फीस। और कभी कभी जाता लगता है उसको 200 रुपए फीस। कोई आता है सिर्फ एक आधी फाइल दिखा के आ जाता है, फिर भी 500 रुपीज फीस। मतलब डिपेंड्स अपॉन सर्विसेज वो प्रोवाइड करेंगे। आप कल को चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। अब कोई एक आधा बड़ा काम लेके आया, भले ही 15-20 मिनट की मीटिंग हुई, आप उसको 10,000 रुपये चार्ज कर रहे हो। कोई इनकम टैक्स रिटर्न वाला आया, उसको 2,000 रुपये फीस चार्ज करी आपने, और उसको 20 मिनट लग गया, तो आपने 15 मिनट वाले को चार्ज किया, 20 मिनट वाले को चार्ज किया, भेज दिया। नहीं। सर्विसेज मेरे पैसे कि सर वो पंगा हो गया, जेल में डाल दिया हमारे रिश्तेदार को, ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने बेल करवा के लेके आया, मैंने बोला 20,000 रुपए। आप बोलोगे सर क्या 10 मिनट तो आया आपको? बाबा बाहर निकाला, उसको वापस भेजू क्या? बोले सर वो तो केस चल रहा है, आप उसको 5,000 रुपये ले रहे हो। हाँ स्किल, भैया तुम्हारा आदमी जेल में है, निकाल के चार्ज करूंगा। रीजन सिंपल है, डिपेंड्स।
एक्सपर्टाइज ऑफ सर्विसेज। इसलिए कभी भी सर्विस के अंदर में प्रॉफिट और लॉस नहीं होता है। सर्विस में हम क्या पे करते हैं, फीस पे करते हैं, जो डिपेंड रहता है स्किल और टैलेंट। इस तरीके से नहीं होता बेटा। अभी अभी हॉस्पिटल से, अब मेरे को मान लो कि मेरे क्लास में एडमिशन हुआ ही नहीं, मान लो पूरे साल भर में मैंने सिर्फ 100 स्टूडेंट पढ़ा है। अब 100 स्टूडेंट डिवाइडेड बाय माई टोटल फीस, जो भी आप अभी अपन ने कैलकुलेट किया, राउंडेड अप टू नियरेस्ट 60 लाख रुपीज, डिवाइडेड बाय 100 कर दो, कर दो क्या? कितनी फीस आएंगी एक बच्चे को, कितनी आएगी? 60,000 रुपए। दोगे क्या आप? मैंने तो मिनिमम पकड़ा ही है, खर्चे ही बता रहा हूँ। बोले नहीं सर नहीं, पागल वेगल हो गए क्या आप? नहीं कर सकता ना। तो रीजन सिंपल है, क्योंकि इसीलिए इसको हम फीस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विसेज। ठीक है, और जैसे कि इन्होंने बताया, सर्विसेज कभी भी प्रोवाइड की जाती है, अवेल की जाती है, ठीक है, बेची नहीं जाती। सिंपल सी बात है। इसीलिए तो आपने स्कूल में कभी डायलॉग सुना होगा टीचर से, क्या सुना है कि तुमने स्कूल का फीस भरा है, मेरे को खरीदा नहीं है, होता ना, कि तुमने स्कूल की फीस भरी, मुझे नहीं खरीदा। मतलब क्या है, मैं सर्विस प्रोवाइड करने नहीं पे, अपने आप को बोल नहीं कि तुम लगा दो, गाना गा दो सर, गाना गा दो, ठीक है, हाँ सर ये करवा दो, रील बना दो, काचा है बादाम, बादाम बादाम, करके दिखाओ भैया, सर नहीं कर पाएंगे, है ना। क्या पता मैंने डांस करना, तुमने एकदम फ्लैट हो जाना अपने पे, और फिर कुछ लोगों को एकदम ऐसा कॉम्प्लेक्स फील होगा कि अरे रे, अपने से अच्छा तो ये नाच रहे हैं, है ना। भरतनाट्यम, इमेजिन करना बेटा, आज घर बैठ के कि शादी की कोरियोग्राफी में भरतनाट्यम चल रहा हो, ऑकवर्ड लगेगा उसमें, लेकिन डिग्रीज होती ना कुछ तभी। ये मैं एक आया था, मेरे को पता नहीं भरतनाट्यम था क्या था, यही अपना तिलक स्मारक में था उनका फंक्शन। तो वो स्टोरी बोलते हैं, वो स्टोरी पे वो डांस करते हैं कि, है ना, मतलब नहीं भरतनाट्यम था क्या था, वो कथक था क्या था, कोई तो डांस फॉर्म था ओल्ड वाला। तो वो स्टोरी बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान पे बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान गए फिर जंगल के अंदर में ऐसा ऐसा, फिर वहां से हिरन था तो वो वैसे वैसे एक्शन कर रहे हैं। मैं ऐसा देख रहा हूँ, मतलब वाह बढ़िया है भाई, टैलेंट है। कोई स्टोरी पे डांस कैसे कर सकता है, और वो चेहरे के एक्सप्रेशन में बदलते एकदम से मायूस वाले, एकदम से गुस्से वाले, मतलब ये डरा रही है भैया औरत, है ना। समझा मेरे को कुछ नहीं, मजा आया लेकिन, तब समझा कि भाई अच्छी अच्छी चीजें भी है। नहीं तो डीजे पे चढ़ने वाले को ही डांस बोल रहे थे हम तो, हमारे लिए तो वही सब कुछ है। चलो आ जाओ। तो यहाँ तक के समझा कि इसको सर्विस क्यों बोलते हैं। सर्विस मतलब क्या होता है, कौन सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है, जो आपको एक्स्ट्रा कोई एडवाइस दे रहा है, कोई किसी चीज के अंदर में उसको बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है ना। रीजन सिंपल है, जैसे इवन अ मोची सांभर इज एन सर्विस प्रोवाइडर, वो एक्सपर्ट। अपन घर में चप्पल क्या देख दो, फेविक्विक लगा चिपका दिया, बस उतना ही आता, हम सिल नहीं सकते। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, मेरे को उनका काम बहुत ही ज्यादा पसंद है। उनकी स्टिचिंग देखी कभी आपने, सेम, और इतना प्रॉपर स्टिचिंग करते हैं वो, है ना, वो गांठ वीट जो मारते, आय हाय हाय हाय, मजा आ जाता है देख के उनको। वो हो गया। देन आपका प्लम्बर, प्लम्बर भी सर्विस प्रोवाइड करता है। अब अपने को लगता है कि नहीं यहाँ से लीकेज है, बट उसको प्रॉपरली पता चलता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है। इलेक्ट्रिशियन, ये लोग क्या है, एक्सपर्ट लोग हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके अगेंस्ट क्या चार्ज करते हैं हम, फीस। चलो बढ़िया, कहाँ तक पहुंचे अपन, कहाँ गए बबुआ, इधर ऑर्गेनाइजेशन, फिर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द इंटेंशन टू अर्न सम प्रॉफिट, एंड व्हाट इज इन मैनेजमेंट। ये महिलाओं ने ही बताना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है महिलाओं को इसका आंसर आता है, क्योंकि महिला इसको बहुत ज्यादा यूज करती है। बताओ, व्हाट इज इन मैनेजमेंट। अच्छा, आपका घर का मैनेजमेंट किसके हाथ में, वीमेन, आई मीन टू से मम्मी, ठीक है ना। अरे बहुत ज्यादा तेज हो गया, हेलीकॉप्टर ही बन गया हूँ। रुक जाओ, अभी 10 मिनट में खत्म करते हैं। अब टू गेट थिंग्स
द हाउ। अरे तो बच्चों को समझना है ना, तो मैं अपन लगेंगे बाद में। ईज वीज कौन फॉरवर्ड देखता, हमको यहाँ पे इंटेंशन देखने के, है ना। हमने भरतनाट्यम को डांस माना ना, डांस फॉर्म है। अगर स्पेसिफिक खेलोगे फिर मैं भी स्पेसिफिक वर्ड खेलूं। अभी सुनो, दूसरों से काम करवा के लेना मतलब क्या है? मैनेजमेंट। और महिलाओं से अच्छा ये किसको आता है ना। जब भी घर में सिबलिंग जाती है, मम्मी काम बांट के जाती है कि तू कपड़े धो ले, तू सुखो ना, तू बर्तन धो लेना, तू झाड़ू मार लेना, ठीक है ना, काम बांट के जाती है। अभी देखो ना, आप एक काम करो, आज कुछ रहे घर पे जाने के बाद में, यहाँ से सीधा घर जाने वाले हो क्या? कोई कॉलेज जाने वाला है? घर जाओ मस्त सोफे पे, देखो अपना सोफे पे मस्त अपना बैग फेंकने का, उधर ही उसके हैंड पे ऐसे मोजे लटकाने के, और पसर जाने का। फिर मम्मी आपको समझाती बहुत प्यार से, उठा के रख। अपन बोलते 5 मिनट में यार, अभी आया थक गया मैं, उठाता हूँ थोड़ी देर से, है ना। पहले प्यार से समझाती है, फिर 15वें मिनट सब और अच्छी से समझाती है। नहीं समझते तो फिर बोलते है कि रहने दे, मैं खुद ही कर लेती हूँ। करती नहीं है, बस अपने को डरा रही है। फिर सेंटीमेंट और लास्ट में निकालती है ब्रह्मास्त्र। आज तो शाम को तो पप्पा 10 मिनट में साफ सफाई के साथ में किया मम्मी ने, कुछ नहीं। क्या किया, दूसरों से किस तरीके से काम करवा के लेना है, टू गेट थिंग्स डन फ्रॉम दी अदर, है ना। और महिलाओं को बहुत अच्छी आता है कैसे काम करवाना। जैसे मैं हर बैच में एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे दोस्त को बहुत बदनाम करता हूँ मैं, एक्चुअल में बदनाम करने लायक है वो आदमी, है ना। पुरुषों पे कलंक है वो आदमी। क्या हुआ कि अभी जैसे कॉलेज में ग्रुप्स बनाते हैं, अगर अभी नहीं बेटा, आप तो बच्चे हो अभी 11th में, तो हमारे ग्रेजुएशन के टाइम की बात है, तो उसमें कि नहीं ग्रुप बनाते, उसमें प्रोजेक्ट देते हैं, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता। तो एक बार क्या हुआ कि एक क्लास की स्टूडेंट थी हमारे, है ना, फीमेल लड़की, तो वो आई, वो कुछ टीचर से बातचीत कर रही तो वो रो रही थी। तो हम देखे भैया, मैं हो सकता, मेरे को फर्क ना पड़ा, मेरे को आ रहे मज्जे, ठीक है ना। मेरे दोस्त में जागी इंसानियत, ठीक है। तो सारा क्लास विस हो गया, सब बैठे हुए अपने 8-10 लोग बुक कंप्लीट कर रहे थे। ये जाके पूछा कि क्या इशू है, मतलब इतना तो फेस से पहचान, ऐसे ही नहीं कि नया आदमी इतना चलेगा, तुम इतना गंदा भी पिक्चराइजेशन मत करो, ठीक है। हाँ, मेरा एक नुकसान है भाई मेरे लेक्चर में बैठने का, टिल द एंड ऑफ ईयर आपका इमेजिनेशन पावर कहीं के कहीं चला जाएगा। अब हर चीज विजुलाइज करोगे आंखों के सामने होगा। तो ऐसे बैठी थी, है ना, देख लेता बात खत्म हो जाती ना। नहीं, भाई को क्या हुआ, महिलाओं ने अपना पहला ही रंग दिखा दिया, तुम नहीं समझोगे, बात खत्म है ना। मैंने बोला बेटा नहीं, इधर देख, नहीं बतानी उसको। फिर है कि नहीं, बेचारा लिखने लगा, तो उसने बोला एक्चुअली वो क्या है ना, मतलब उसने, अब महिला ने कन्वर्सेशन चल गया, मतलब बात खत्म हो गई, फालतू में बात नहीं हमको, ठीक है ना। मेरा हाँ, तुम उसको लूट रहे हो। तो बोले एक्चुअल में क्या है कि मेरे घर में शादी है, तो मैं वही बिजी थी, दीदी की शॉपिंग में, इसमें उसमें उसमें इसमें, तो बोले मैं टाइम तो प्रोजेक्ट नहीं दे पाई। मतलब अभी भी, मतलब जो होता है फर्स्ट असाइनमेंट सेकंड असाइनमेंट, तो बोले मैडम ने डांट दिया, मैडम ने बोला कि नहीं, मेरे को सारे असाइनमेंट टाइम पे ही चाहिए, और मेरे घर में है फंक्शन, मेरे पास में इतना टाइम ही नहीं कि मैं सारे असाइनमेंट लिख पाऊँ। अब मैं वही टेंशन की लिखूं कैसे, कूदे, मुझे सब आता है। ये राजपाल यादव बन गए। बोले काहे टेंशन ले रहे हो, हम है ना, हम लिखवा देंगे। मैंने बोला ये बोलते ना, छुरी ऐसे रखी है, गर्दन रख के घिस रहा है। उसने कुछ नहीं किया, खुद कूदा। अब देखो यहाँ से मजे, ठीक है, जान लो तुम मजे, मतलब तुम्हारा टाइम हो, तुम घर जाओ, सुन के जाएंगे, कैसे नालायक है ना। मजे तो पूरे चाहिए ना, है ना। बोले दोस्त की बर्बादी दिख के जाएंगे। तो भाई बैठा, ये वो इंसान है जिससे खुद के असाइनमेंट लिखना नहीं हो रहा। भाई ने खुद की असाइनमेंट कैसे लिखी, पहले इसकी लिखी हैंडराइटिंग के साथ में, पहले सर्च किया कि अच्छी हैंडराइटिंग कौन से पेन से आती है। मैंने बोला अब कुछ भी ले, पहले तेरी हानि है तेरी, है। तो लिखा भाई ने, भाई का डेडिकेशन है, लेकिन पता नहीं भाई के मन में क्या भाव थे। भाई ने पूरा असाइनमेंट लिखा, ठीक है। फिर फोन नंबर पे एक्सचेंज होता ही, कॉमन सेंस इतना बड़ा बात कर रहा कि भैया वो असाइनमेंट हो गई। बोले एक और छोटी सी प्रॉब्लम है। बोले क्या, मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं, शादी का माहौल है, तो मैं ज्यादा बाहर आ नहीं सकती।
हम आएंगे, आप एड्रेस बताइए हम जाएंगे। मैं बोला वाह ठीक है। और ये मेरे को लास्ट तक पता नहीं था कि इसने असाइनमेंट ले लिया, ये लिख रहा। किसका लिख रहा आपने को क्या पता? बोले दीपक चल अपने को जाने का। बोला चलो कहीं तो जाने का। मैं बीच में चाय पीने के लिए रोका, मतलब इसने ही रोका। बोलते को चाय पीने के लिए रोक, मतलब तू? बोले नहीं मैं आता हूँ, बोले छोटा सा काम है। देखो तुम प्लानिंग समझ में हो कि मेरे को की समझी थी। मैं चाय पीने के लिए, मेरा दोस्त मेरा मेरे लिए रुका है चाय पीने के लिए। फिर वहां से गए हम उसके घर पे, ठीक है ना। मेरा देख के दिमाग खराब, मतलब तू यहाँ पे लेके आया मेरे को ये सब देखने के लिए, है ना? तेरी बर्बादी खुद देख लेंगे, और क्या दिक्कत है। महिला आई, थैंक यू बोला, ठीक है। इसने बोला थैंक यू की जरूरत नहीं, इसने दिया असाइनमेंट, साथ में दी सिल्क। मैंने बोला एक मिनट आनी चाहिए, ये कौन है भंड आदमी कि असाइनमेंट भी खुद लिखो चॉकलेट भी खुद दो। अरे बोले नहीं, एक दूसरे की हेल्प नहीं करे, एक दूसरे की है, तेरी कौन सी अब तुमको सब इसको सीख सारा मेरे को मैं मैं जी कर रहा हूँ ना यही जान ले लो इस इंसान की मैं, ठीक है। मैनेजमेंट, यू आर सच ए स्वीट पर्सन, इतना सुना ही आदमी, अभी तक वो मिठास गई नहीं इसके कानों से, ठीक है। देख रहे हो, महिला ने कुछ नहीं किया, सारा काम बंदे ने कर दिया। अरे तब भी दिखता है उसको स्वीट पर्सन। यार यार मैंने तो नॉर्मल वे में बोला, अच्छा नॉर्मल ठीक है बाबू, है ना। तो वो जैसे कितनी बार बैठता है इसको, ये कभी बैठा है लैपटॉप वैपटॉप लेके कैफे में, स्वीट पर्सन है। मेन मतलब इसको बुलाया भी नहीं, 150 रुपये का खा के तो आते थे, है ना। बताओ भाई बताओ, इतना खतरनाक सीन हुआ। तब समझ गया टू गेट थिंग्स डन फ्रॉम द अदर। सिर्फ दूसरों को एक बार उसने दुखड़ा सुनाया कि एक्चुअल में मेरे घर पे भाई कूद गए, दूसरों से कैसे काम करवाना है। जैसे लड़के तुम क्या ही तुम बड़ी लाइफ मानते हो इसमें। तुम अपने दोस्त को बोलो, जैसे उसने मेरे को बोला चल, मैं बोलूंगा नहीं, हाँ तू मेरा भाई नहीं है ना, तू मेरे साथ क्यों है, ये इमोशनल ब्लैकमेल दूसरों से काम। अपन चलते हैं, हाँ, चल चल रो मत। या तो फिर तुम सुनोगे चालू करोगे, बराबर है उसके साथ में जाएगा, मेरे साथ में काय को आएगा। सिंपली इसको बोलते हैं मैनेजमेंट, टू गेट थिंग डन फ्रॉम दी अदर, दूसरों से कैसे काम करवाना है। जैसे यहाँ पे आके बोल दिया दीपेश सर इज द बेस्ट, हमारे में सबसे बढ़िया दीपेश सर। दीपेश सर कूद गए, दीपेश सर सुबह से शाम तक लेक्चर लेते बैठे हुए, सब आराम कर रहे हैं, पागल होना है उसको। तो सुबह से लेते लेक्चर लेते बैठा, ठीक है। रीजन सिंपल है, मतलब मैनेजमेंट, मतलब अब इसका नाम एक साथ में जोड़ के देखेंगे क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ग्रुप ऑफ पीपल कम्स टुगेदर विथ एन इंटेंशन, विथ कॉमन गोल। क्या कॉमन गोल है? कुछ ना कुछ बाय सेल करना है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या, प्रॉफिट अर्न करना। और बिजनेस के अंदर में अकेला पर्सन करता नहीं है, एम्प्लॉयज भी होते तो उनसे हमको क्या करवाना है, काम करवा के लेना है। तो ये ओसीएम के अंदर में हम क्या पढ़ेंगे कि बिजनेस चलता कैसे है, कितने प्रकार के बिजनेस होते हैं, उसके फायदे नुकसान क्या है। तो ये नाम अभी तक क्या आपने कभी ऐसे पढ़ा है कि इसका नाम भी कुछ बोलता है? नहीं पढ़ोगे, कभी नहीं पढ़ोगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स और मैनेजमेंट, समझ में आया? क्या ये सब्जेक्ट के अंदर में हम पढ़ने वाले हैं, बिजनेस चलता कैसे, ठीक है ना। तो चलिए, आई होप सो कि आपको मजा आया होगा अभी तक के लेक्चर में, ठीक है ना। एक महीना बीतने दो, फिर तो आप देखो तुम्हारा कहाँ से कहाँ लेके जाता हूँ मैं। चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।